हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कारक। कल हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? कारक, जिसमें कारक के 8 प्रकार देखे थे। कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये सारे के सारे कारक हमने देखे थे। अब हमको आज और एक इसकी ट्रिक भी देखी थी याद करने की। कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए अपादान से मान मैं पेपर अधिकरण और क्या था वो? हाँ, मैं पेपर नहीं, काकी के संबंध है मैं पेपर अधिकरण और हे वो अरे संबोधन याद करो व्याकरण। ये हमने देखी थी, ट्रिक देखी थी। तो इससे हमने याद करने का एक तरीका निकाला था कि किस प्रकार से आठों के आठों जो कारक हैं और जो विभक्तियां हैं उनको क्या किया था, हमने देखा था। आज हमको स्टार्ट करना है, क्या करना है, एक एक करके आपको पढ़ना है। अब हमको एक एक करके स्टार्ट करते हैं और हमको पढ़ना आज कौन सा? कर्ता कारक। एक एक करके हम आठों कारकों को पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? किसको? हम कर्ता कारक को आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, कर्ता के बाद जो बचेगा टाइम, अगर आगे बचेगा तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कर्ता कारक। पहले पढ़ना है हमको कौन सा? कर्ता कारक। कर्ता कारक में ध्यान दीजिए, कर्ता है, इसमें क्या लिखा है? कर्ता, जो क्या कर रहा हो। कर्ता का मतलब क्या है? जो काम कर रहा हो। क्या हो? जो काम कर रहा हो। जो क्या कर रहा हो? तो को क्या कर रहा हो? जो काम कर रहा हो, या क्या कह सकते हैं, कार्य करने वाला। क्या कह सकते हैं? कार्य को करने वाला या कार्य करने वाला क्या होगा? कर्ता होगा। जो काम को करेगा वही तो क्या होगा? कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। जो क्या करेगा? जो काम को करेगा वो क्या करेगा? कर्ता कहलाएगा। और कर्ता का हमने चिन्ह क्या देखा था? कर्ता का चिन्ह क्या था? ने। जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? ने। कर्ता का क्या है? ने विभक्ति चिन्ह है। कौन सी विभक्ति? ने विभक्ति चिन्ह है। इसमें कर्ता का कौन सा विभक्ति चिन्ह है? वो है ने। तो कर्ता क्या है? जो काम करने वाला। तो काम करने वाला, यदि इसको परिभाषा में लिखा जाए तो इसको लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो वाक्य में जो शब्द कार्य, किसके बारे में बात कर रहे हो? वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले, कार्य करने वाले के अर्थ में, किसके? कार्य करने वाले के अर्थ में, ये क्या लिख रहा हूं? कार्य करने वाले के अर्थ में क्या कर रहे हैं? कार्य करने वाले के अर्थ में वे वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले के अर्थ में क्या होते हैं? अर्थ में क्या होते हैं? सूचित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सूचित किए जाते हैं। या जो क्या करते हैं? सूचित किए जाते हैं। अभी समझाते हैं। सूचित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कि वे शब्द कैसे? वाक्य में वे शब्द जो क्या कर रहे हैं? जो कार्य करने वाले के, जो व्यक्ति क्या कर रहा हो? कार्य करने वाला हो, उसी को क्या करते हो? सूचित करते हो। जो शब्द क्या करते हो? कार्य करने वाले को सूचित करते हो, उन्हीं को कहेंगे हम कर्ता कारक। क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे हम कर्ता कारक। क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे हम कर्ता कारक। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। जैसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण देखते हैं कर्ता कारक का। उदाहरण देखते हैं कि राम ने खाना खाया। क्या? राम ने क्या किया? राम ने क्या किया? राम ने क्या किया? खाना क्या किया? खाना खाया। तो किसने खाना खाया? तो किसने? कौन बता रहा है कि क्या किया? ने। किसने किया? वो किया किसने? राम ने किया। किसने किया? राम ने। जो भी खाना खाया, तो किसने खाया? वो खाया किसने? राम ने खाया। किसने खाया? राम ने खाया। और ये क्या है? एक संज्ञा है। तो
तो इसी के ये क्या है, संज्ञा है, ये हमारा क्या है, कारक है। और ये क्या है, कौन सा कारक है, ये हमारा कर्ता कारक है, क्योंकि ये किसको, कर्ता को दर्शा रहा है, किसको बता रहा है, ये कर्ता कौन है यहाँ पर, राम। कौन कर्ता कौन है, राम है। तो ये राम के बारे में बात कर रहा है कि किसने खाया, बता रहा किसके बारे में बता रहा, किससे संबंध बता रहा, राम से संबंध बता रहा कि राम ने क्या किया, खाना खाया। क्या किया, राम ने खाना खाया। तो किसने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो यहाँ पर किसका संबंध बता रहा है, कर्ता का, किससे, राम से संबंध बता रहा है। दूसरा देखते, राकेश ने गाना गाया। राकेश ने क्या किया, गाना गाया। राकेश ने क्या किया, गाना गाया। तो किसने गाना गाया, राकेश ने गाना गाया। किसने गाना गाया, राकेश ने गाना गाया। इतना आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इतनी चीज को आप देख सकते हैं। अब जैसे यदि एक आध वाक्य और लिखा जाए, जैसे क्या है कि राम सोता है। क्या है, राम सोता है। तो इसमें क्या बताइए, इसमें क्या है, इतना तो आपने बता दिया कि इतना ही सब लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं। इतना पढ़ा के छोड़ दिया कि ये क्या है, जो कार्य करने वाला है वो क्या है, कर्ता होगा, उसमें कर्ता कारक होगा। ये किसके, यदि चिन्ह ने दिखाई दे जाए तो वहां पर क्या होगा, कर्ता कारक लगा देंगे। क्या करेंगे, कर्ता कारक लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं ने चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर तो कोई चिन्ह ने दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर राम सोता है। कौन सो रहा है, राम सो रहा है। तो बताइए यहाँ पर कर्ता कारक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर राम सो रहा है। तो इसमें भी कहेंगे कि हाँ, ये इसमें भी कौन सा है, कर्ता कारक है। कौन सा, कर्ता कारक है। लेकिन इसमें कौन सा कर्ता कारक है, इसमें जो कारक कर्ता कारक है वो कैसा, अप्रत्यय कर्ता कारक है। कौन सा है, अप्रत्यय कर्ता कारक। जो कर्ता कारक होता है उसके कितने, दो भाग होते हैं। कितने भाग, दो भाग होते हैं। एक साप्रत्यय कर्ता कारक, एक अप्रत्यय कर्ता कारक। अप्रत्यय कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं होता। जो कर्ता कारक, जो कर्ता विभक्ति होती है वो विभक्ति नहीं होती, और साप्रत्यय कर्ता कारक में विभक्ति ने होती है। तो ये दो चीजें आपको और देखनी है इसको, और ये चीजें कोई बताता नहीं है। इतना ही बता के क्या करता है, सब लोग आगे निकल जाते हैं। और ऐसे वाक्य आ जाते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम बता नहीं पाते कि कौन सा कारक है। तो चलिए इसके बारे में, इस वाक्य के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो अब हमको पढ़ना है कर्ता कारक के भेद, कर्ता कारक के भेद या कर्ता कारक के रूप। देखते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं। एक अप्रत्यय कर्ता कारक, एक साप्रत्यय कर्ता कारक। तो दोनों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। एक में क्या होगा, लिंग वचन, और जो पुरुष है वो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार लग रहा होगा। एक में किसके अनुसार, कर्म के अनुसार लग रहा होगा। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो क्या करते हैं कि वाक्य में कर्ता का प्रयोग कितने, दो रूप में होता है। लिखिए इसको, हेडिंग बना के डाल लीजिए। वाक्य में वाक्य में कर्ता का प्रयोग कितने रूपों में, वाक्य में कर्ता का प्रयोग कितने, दो रूपों में होता है। कितने, दो रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है, दो रूपों में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है कि कर्ता का प्रयोग कितने रूपों में, दो रूपों में होता है। क्या, वाक्य में कर्ता का प्रयोग कितने रूपों में, दो रूपों में होता है। नंबर एक यदि देखें तो नंबर एक क्या हो, नंबर एक में देखते हैं दो रूप। पहले दोनों के नाम लिख लेते हैं, दोनों के नाम लिख लो। एक का क्या है, सा, पहले आ का लिख दो, फिर आ प्रत्यय कर्ता का, आ प्रत्यय कर्ता कारक। और नंबर दूसरा कौन सा है, सा प्रत्यय कर्ता कारक।
ये दो हैं, आ प्रत्यय कर्ता कारक और सा प्रत्यय कर्ता कारक। अब इनको एक एक को देखते हैं कि नंबर 1 में क्या है। आ प्रत्यय कर्ता कारक, आ प्रत्यय कर्ता कारक। किसको देखना है हमको? आ प्रत्यय कर्ता कारक। आ प्रत्यय कर्ता कारक का मतलब क्या है? आ प्रत्यय कर्ता कारक का मतलब है कि जिसमें क्या हो, लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार आते हैं। क्या होते हैं इसमें? तो आ प्रत्यय कर्ता कारक है, इसमें क्या होते हैं कि जो लिंग वचन और जो क्या पुरुष है वो किसके अनुसार आते हैं? इसमें अप्रत्यय कर्ता कारक में लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार आते हैं? कर्ता के अनुसार आते हैं। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार आते हैं। किसके अनुसार आते हैं? कर्ता के अनुसार आते हैं। और इसमें जो विभक्ति है, जो विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति, इसमें क्या होता है? विभक्ति, जो विभक्ति क्या है? विभक्ति, जो विभक्ति चिन्ह है, इसमें क्या विभक्ति चिन्ह जो ने है, क्या है? जो विभक्ति चिन्ह ने का क्या होता? प्रयोग नहीं होता, नहीं होता है। तो इसमें जो अप्रत्यय कर्ता कारक है, इसमें विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। और इसमें जो लिंग वचन पुरुष आते हैं वो किसके अनुसार आते हैं? कर्ता के अनुसार आते हैं। किसके अनुसार आते हैं? कर्ता के अनुसार आते हैं। यदि इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको लिखना चाहो तो क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि जिसमें लिंग वचन पुरुष, जिसमें क्या क्या? लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार आते हैं। क्या होते हैं? किसके अनुसार आते हैं? कर्ता के अनुसार आते हैं। अर्थात, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात, अर्थात विभक्ति, विभक्ति ने का प्रयोग, प्रयोग क्या होता? नहीं होता है। विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? विभक्ति ने का प्रयोग क्या होता है? इसमें नहीं होता है। क्या होता है? विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता है। और इसे अप्रत्यय कर्ता कारक को और दूसरे नाम से किस नाम से भी जानते हैं? इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं प्रधान कर्ता कारक भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रधान कर्ता कारक। क्योंकि इसमें कौन प्रधान है? कर्ता प्रधान है। तो इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? प्रधान कर्ता कारक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको प्रधान कर्ता कारक के नाम से भी जानते हैं। या इसको और क्या नाम? शून्य कारक। क्या? शून्य कारक, शून्य कारक के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं इसको। इसके 3 नाम है, अप्रत्यय कर्ता कारक, प्रधान कर्ता कारक, या क्या कह सकते हैं? शून्य कारक। क्या कह सकते हैं? शून्य कारक, क्योंकि इसमें कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता? नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं क्या कि विनय, विनय क्या कर रहा है? सोता है। विनय क्या है? सोता। अब जब यहाँ पर विनय सोता है तो इसमें जो क्या सोने का कार्य कौन कर रहा है? विनय कर रहा है। जो सोने का कार्य है वो कौन कर रहा है? विनय कर रहा है। तो यहाँ पर जो है, जो क्या है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? किसके द्वारा पूर्ण हो रहा है? ये विनय के द्वारा पूर्ण हो रहा है। और ये कौन है? ये विनय कौन है? कर्ता है। विनय कौन है? विनय जो है कर्ता है। तो यहाँ पर जो विनय सोता है, या क्या लिखें यहाँ पर? सीता क्या करती है? सोती है। क्या करती है? सोती है। तो यहाँ पर जो लिंग और जो वचन आया, तो लिंग जो सोता है और जो सोती है वो किसके अनुसार आया? कर्ता के अनुसार आया। किसके अनुसार आया? तो कहेंगे कर्ता के अनुसार आया। तो यही हमने लिखा है कि जिनमें लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार आते हैं, अर्थात विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता है, वो क्या होते हैं? उन्हें भी क्या कहते हैं? उन्हें भी कर्ता कारक में रखा गया है। और उनका कौन सा कर्ता कारक का अगर भाग अंदर देखा जाए
तो अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं, या प्रधान कर्ता कारक कहते हैं, या शून्य कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कारक कहते हैं। और इसके उदाहरण देखो, और इसके उदाहरण देखो, और इसके उदाहरण देखो। क्या? राम रोता है, राम रोता है। क्या है? राम रोता है। तो इसमें क्या है? राम जो रो रहा है वो कौन हो रो रहा है? राम के द्वारा रोया जा रहा है। तो क्या किसके द्वारा रोया जा रहा है? राम रो रहा है। श्याम हंसता है। क्या कर रहा है? श्याम हंसता है। क्या क्या करता है? श्याम हंसता है। श्याम हंसता है। क्या कर रहा है? श्याम हंसता है। और लिख सकते हो मोहन गया। लो, मोहन गया, मोहन गया। तो कौन गया है? मोहन गया है। अब कहाँ गया है? ये सब चीजें बात की बात है। इतनी चीजें आपको आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि ऐसे आए, ये वाक्य भी आए तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? कर्ता कारक। ये तो पूछेगा नहीं, अगर घुस के पूछे तो ये भी पूछ सकता है। और ये वाला पूछा भी गया, प्रधान कर्ता कारक कई बार पूछा गया है। प्रधान कर्ता कारक, अप्रत्यय कर्ता कारक कम पूछते, लेकिन प्रधान कर्ता कारक पूछते हैं। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये कर्ता कारक का वाक्य है। इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें हम बता सकते हैं ऐसे में कि ऐसा वाक्य आता है तो इसमें कौन कारक है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक में कौन सा कारक है? वो अप्रत्यय कर्ता कारक है। कौन सा? अप्रत्यय कर्ता कारक है। अब देखते हैं साप्रत्यय कर्ता कारक कौन सा। देखते अब देखते हैं हम साप्रत्यय कर्ता कारक। अब जो साप्रत्यय अप्रत्यय कर्ता कारक में किसके अनुसार हो रहा? कर्ता के अनुसार। तो साप्रत्यय कर्ता कारक में किसके अनुसार हो रहा होगा? साप्रत्यय कर्ता कारक में किसके अनुसार होगा? तो उसमें किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। उसमें किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। तो इसको देखते हैं, हम देखते हैं साप्रत्यय कर्ता कारक। चलिए तो जल्दी से साफ कर देते हैं, फिर हम देखते हैं साप्रत्यय कर्ता कारक। ये चीजें सब लोग छोड़ देते हैं, कोई नहीं बताता। यहीं से प्रश्न परीक्षक यूपीएसआई में यहीं से प्रश्न पूछ लेता है और यहीं हम फंस जाते हैं। बस हमारा काम खत्म हो जाता है। इसमें तो कोई चिन्ह ही नहीं है, इसमें मतलब कोई भी क्या है? कोई भी कारक नहीं है। सीधा ये चीज हो जाती है कि इसमें कोई भी कारक नहीं है। अब देखते हैं हम कौन सा साप्रत्यय कर्ता कारक। सा प्रत्यय कर्ता कारक, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को अप्रधान कर्ता कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रधान, अप्रधान कर्ता कारक। क्योंकि इसमें जो कारक है, इसमें क्या कर्ता क्या होता है? प्रधान नहीं होता। क्या होता है? इसमें कर्ता प्रधान नहीं होता है, इसको अप्रधान कर्ता कारक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो क्या होता है? लिंग, लिंग है, वचन है और पुरुष है, वो किसके अनुसार आता है? वो आता है किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार आता है? कर्म के अनुसार आते हैं। और इसमें क्या होती है? इसमें विभक्ति। इसमें क्या होता है? इसमें विभक्ति, विभक्ति किसका? ने। जो विभक्ति ने है, विभक्ति ने का क्या होता है? प्रयोग होता है। विभक्ति ने का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको भी परिभाषा अगर भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वही उसी प्रकार जहाँ की क्रिया में लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार? कर्म के अनुसार आते हैं। और यहाँ इसमें क्या होता है? इसमें विभक्ति ने का प्रयोग होता है। इतने लिखना है, इतने में इसका हो जाएगा। बाकी इसको साप्रत्यय कर्ता कारक, प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। सॉरी, उदाहरण में देखते हैं कि इसके उदाहरण कैसे होंगे। इसके उदाहरण में क्या होगा? इसके उदाहरण वही होंगे जो सामान्य से हमारे क्या होते हैं, जिसमें ने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम ने पुस्तक खरीदी। क्या करी? राम ने, राम ने, इसमें आ गया ने। राम ने क्या की? राम ने पुस्तक खरीदी। तो किसने पुस्तक खरीदी? राम ने पुस्तक खरीदी। तो यहाँ पर सीधे राम ने पुस्तक खरीदी, सीधे स्पष्ट दिख रहा है। क्या हो रहा है? स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर राम क्या है? यहाँ पर राम क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? राम क्या है? संज्ञा है। पुस्तक क्या है? पुस्तक बताओ क्या है? पुस्तक क्या है? पुस्तक यहाँ पर क्या है? कर्म है। कर्म है। यहाँ पर ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? जो खरीदना क्या है? क्रिया है। ने क्या है? ये कारक। ये क्या है? कारक है।
तो कौन सा? कर्ता कारक है। किसके बारे में बात कर रहा है? वो कर्ता के काम करने वाले के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक। और कौन? राम कर्ता। तो कर्ता कौन होगा? राम। तो राम ही क्या है? ये कर्ता है। कौन है? राम क्या है? कर्ता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और चीजें और भी इसके अब इसके उदाहरणों को हम देखते हैं। कुछ 2-4 उदाहरण और लिखते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट की ओर चलेंगे। अगर टाइम बचता है तो हम नेक्स्ट कर्म की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो इसको रहने देंगे। चलिए देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं कि और उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या देखते हैं कि राकेश ने रोटी खाई। क्या? राकेश। इसको उदाहरण देख लेते हैं। काफी राकेश ने क्या की? रोटी। लिख लो, रोटी खाई। इसमें क्या है? कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। किसने? राकेश ने क्या करी? रोटी खाई। किसने खाई? राकेश ने रोटी खाई। रोहन ने पत्र लिखा। रोहन ने पत्र लिखा। क्या किया? रोहन ने क्या किया? पत्र लिखा। पंकज ने क्या किया? दूध पिया। पंकज ने क्या किया? दूध पिया। क्या किया? पंकज ने क्या किया? पंकज ने काम कर लिया। क्या कर लिया? दूध पी लिया। माता जी ने क्या किया? खाना खिलाया। खाना खिलाया। किसने खाना खिलाया? माता जी ने खाना खिलाया। किसने खिलाया? माता जी ने खिलाया। चंद्रमा चमकता है। देखो ये आ गया वही चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? चमकता है। चंद्रमा क्या करता है? चमकता है। इसमें क्या है? किसके किसके साथ हो रहा है? ये कौन चमक रहा है? चंद्रमा। तो किसकी बात कर रहा है? कर्ता की। तो यहाँ कौन से? कर्ता प्रधान। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कह देंगे हम प्रधान कर्ता कारक। क्या कहेंगे? प्रधान कर्ता कारक इसको कहेंगे। और इसके उदाहरण क्या है? और भी इसके उदाहरण है। लड़की स्कूल जाती है। लड़की क्या करती है? स्कूल जाती है। तो किसके अनुसार आई? किसके अनुसार क्रिया आई? किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो ये भी क्या है? कर्ता प्रधान या प्रधान कर्ता कारक है। और देखो, और इसको उदाहरण देखो, और उदाहरण देखो। सीता गाना गाती है। क्या? सीता गाना गाती है। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं कई सारे। हम इतने ही उदाहरण से काम चलाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक आध लिखना हो तो लिख लो। राकेश टहल रहा है। लिख लो, राकेश टहल रहा है। ये भी क्या है? कर्ता कारक है। लिख लो, राम ने पुस्तक बेची। पुस्तक बेच दी। क्या कर दी? राम ने क्या कर दी? पुस्तक बेच दी। और लिख लो, श्याम ने मर्डर कर दिया। लिख लो, कुछ भी लिख लो, और भी लिख लो। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? और भी वाक्यों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इतनी चीज अब हम करते हैं। ये हमने पढ़ा कर्ता कारक, विस्तार से हमने कर्ता कारक पढ़ा। अब पढ़ते हैं कर्म को। अब हम पढ़ते हैं कर्म को। अब हमें पढ़ना है किसको? कर्म को। चलिए कर्म को पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। टाइम है अभी हमारे पास। मुझे लगता था कि इसमें टाइम हो जाएगा, लेकिन टाइम है अभी अपने पास। चलिए इसको भी निपटा देते हैं। कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा, छोटा सा है, ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। ओ ये लाइट चली गई। देखो लाइट ने भी साथ नहीं दिया हमारा। रुको भैया, अब कुछ दिख नहीं रहा है, रुकाता हूँ। देखो लाइट चली गई, लेकिन फिर भी हम करते हैं कर्म कारक। दिखेगा नहीं मुझे लगता। कर्म कारक, परछाई आ रही होगी, नहीं दिखेगा, काम नहीं चलेगा। चलिए ये वेट करते हैं फिर।
तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कर्म कारक को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।